हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाली शिफ्टों में यानी कि आने वाले दिनों में है और या आने वाले फेसेज में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लड़के और फ़ोन करके भी कह रहे थे, फ़ोन करके बहुत सौ ने पूछा भी मेरे से कि सर जो एनालाइज हो रहा है हमें वो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एनालाइज देखते हैं और पूरे दिन आप एनालाइज देखते हैं, देखिए ये समझिए कि आपके एग्जाम के भी 7-8 दिन बचे हुए हैं। किसी के 7-8 दिन बचे हैं, किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन, किसी के 20 दिन। तो आपके ये समझिए कि एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं और आप पूरे दिन एनालाइज देखोगे तो फिर आप अपनी तैयारी कैसे करोगे। देखिए, जो आप एनालाइज करोगे वो पेपर तो पूरा फंसेगा नहीं। और देखिए, एनालाइज में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ही आपको पता चलते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही लड़कों को याद रहते हैं और वही आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे। जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, उन क्वेश्चनों को कोई नहीं बताता है। सब नॉर्मल क्वेश्चन बता देंगे और आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन है, इन्हें याद कर जाऊं, तो फिर वो वहां से आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप एग्जाम पैटर्न को लेकर के रात में यानी कि केवल पूरे दिन का एक एनालाइज यानी कि 1-1.5 घंटे देख सकते हैं। सिर्फ वो भी मैथ रीजनिंग का देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह का सिलेबस पूछा जा रहा है रीजनिंग में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 1 घंटे एनालाइज देखिए। इससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो फिर अपने साथ खिलवाड़ करोगे, क्योंकि एनालाइज देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा, आपका सिलेक्शन होगा पढ़ने से। अगर आप पढ़ाई करते हैं इन 7-8 दिनों में अच्छे से, तो फिर देखिए आप कहीं ना कहीं औरों से आगे निकल सकते हैं। ये समझिए कि आपने 8 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो देखिए यहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहा होगा वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। आपको एनालाइज पर फोकस नहीं करना है। देखिए, अब होगा क्या, जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है, जैसे कि किसी के 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो उनको करना क्या है। देखिए, उनको करना है कि आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। कैसे करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। और जिनके 2-4 दिन बचे हैं उनको करना क्या है, जैसे उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। तो होगा क्या मॉक टेस्ट से कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक दिन में ही पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। ऐसे ही रीजनिंग में कर सकते हो, यानी पूरा सिलेबस आपका एक ही दिन हो जाएगा और एक ही दिन में आपको सारे टॉपिकों के बारे में पता चल जाएगा। ये टॉपिक इस प्रकार के होते हैं। और जिनके अभी 10-15 दिन है वो अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। मेरे पास 10 दिन है और मुझे ये टॉपिक पढ़ाई करनी है, यानी कि मैथ में ये टॉपिक करने हैं, रीजनिंग में ये टॉपिक करने हैं, और एक अपना टारगेट सेट करें कि मुझे एक दिन में ही ये टॉपिक खत्म करना है। और ये मत करना कि आप जैसे कि आर.एस. अग्रवाल से मैथ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल से पूछे जा रहे हैं। तो अब ये मत करना कि मैं आर.एस. अग्रवाल को लेके बैठ जाऊं और शुरू से अंत तक यानी कि हर टॉपिक को करूं और हर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे करूं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, आपको करना क्या है, आर.एस. अग्रवाल में से ज्यादा 10-15 टॉपिक ही है, यहाँ से पूरा का पूरा पेपर बन रहा है। अब आपको करना क्या है कि वहां आपको टाइप देखनी है कि उस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन है, बस उन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये काम आपको करना है, यानी कि आपको रीजनिंग मैथ ये टॉपिक वाइज रिवीजन करने हैं। साइंस को आपको एनसीईआरटी है या फिर आपके पास कोई नोट्स हैं साइंस के, तो आपको वहां से तैयारी करनी है साइंस की। जैसे कि आपको पता ही है कि साइंस में ज्यादा 14-15 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक टॉपिक को डेली कवर कीजिए। तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छी तैयारी अभी 10 से 15 दिन में भी आप जैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपके कम से कम 65 आ रहे होंगे तो 5-7 नंबर आपके और आ जाएंगे। इसके बाद मैं बता दूं, देखिए जब भी आप एनालाइज देख रहे हैं तो वहां लड़के बता रहे हैं आपको कि मैं 75 अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं 80 अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं 90 अटेम्प्ट करके आया हूं। तो देखिए, आपको उनकी बातों पर फोकस नहीं करना है। आपको देखिए अपना अटेम्प्ट देखना है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है और आपकी कितनी क्षमता है, आपने कितना पढ़ रखा है। देखिए, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर नॉर्मली आ रहा है। देखिए, अब तक जितनी शिफ्टों में पेपर हुआ है वो नॉर्मल पेपर आया है, इजी पेपर आया है। देखिए, 2-4 क्वेश्चन तो आपको हार्ड मिलेंगे, ये नहीं कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रख दिए जाएं जिससे कि मेरिट हाई चली जाए। तो कुछ क्वेश्चन वहां आपको हार्ड भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने हार्ड नहीं मिलेंगे कि आप उनको कर ही नहीं पाओ। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, जिसने सोच रखा था कि मुझे रेलवे में जाना है इस बार, तो उसने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। जब अच्छे से कर रखी होगी तो उसके लिए तो ये पेपर बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है ना, पूरा सिलेबस सही से
कंप्लीट किया है और एक दो बार रिवीजन किया है तो वो तो 80 के आसपास आराम से पहुंच रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो कह रहे हैं कि मैं 55 करके आया हूं, मैं 50 करके आया हूं, तो वो उनको क्या है, उन्होंने देखिए अंतिम दिनों में तैयारी की है। जब एग्जाम डेट आई थी लास्ट में उन्होंने लगभग 40-45 दिन ही पढ़ाई की है, तो इसलिए वो कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और जिन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट किया है और एग्जाम डेट आने के बाद जिन्होंने रिवीजन किया है वो 80 प्लस कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए आपको अपना अटेम्प्ट करना है, ना ही इस समय आपको कट ऑफ पर ध्यान देना है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती है। हालांकि आपके लिए एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा लड़के यानी कि 50% के आसपास लड़के एब्सेंट रह रहे हैं, जिससे कि आपका कंपटीशन बहुत ही लो हो गया है। और अगर आप अच्छे से यानी कि 50, 55, 60 क्वेश्चन तक आप सही करके आ जाते हैं, जैसे कि SC कैटेगरी ST वाले 50-55 के आसपास करके आ जाते हैं, OBC वाले 60-65 यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट सही होने चाहिए, उसमें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जनरल वाले 65-66 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो इस बार आपका फाइनली सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यही चीज है कि आपको अब ज्यादा ये नहीं करना है कि वो तो 90 अटेम्प्ट करके आया, वो 95 अटेम्प्ट करके आया, तो मुझे भी 95 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए अटेम्प्ट ज्यादा किसको करना चाहिए, जिसको लगता है कि मेरे 20 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही हैं और मैं यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो अब उनको तो इतने पर तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो उनको क्या करना होगा, उनको ये करना होगा कि अब उनको 90-95 अटेम्प्ट करने ही होंगे। अगर अब उनकी किस्मत साथ देती है, वहां अगर आपको अच्छे सही हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिल जाता है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और देखिए मैं तो एक बात बताऊंगा, जिनके 20-25 सही आ रहे हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे रेलवे में जाना है, उन्होंने तैयारी नहीं की। देखिए अगर आदमी 1 महीने भी रेलवे की तैयारी कर ले, इतना बड़ा सिलेबस तो है नहीं, छोटा सा सिलेबस है, अगर 1 महीने भी आप तैयारी कर लेते तो 50 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसा पेपर आ रहा है बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। और देखिए जो आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो लड़के ये भी घबरा रहे होंगे कि सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछे जा रहे हैं, पर हमारा जो पेपर का लेवल होगा वो कैसा होगा। देखिए चाहे आपका 3rd फेज में हो, 4th फेज में हो, कहीं भी एग्जाम हो, देखिए पेपर इतना हार्ड नहीं होगा। लास्ट में थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाएगा। देखिए होगा क्या, अब जैसे कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, फिर आपको सिलोगिज्म से पूछे जाएंगे, फिर आपके और किसी पजल से पूछे जाएंगे, यानी कि इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल सेम रहने वाला है, इतना ही रहने वाला है। आप ज़्यादा घबराए नहीं, आप ये नहीं सोचें कि आगे पेपर हार्ड आएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, पेपर तो अभी इजी आ रहा है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही होता है या मेरा फर्स्ट फेज में ही होता तो मैं फिर बहुत अच्छा स्कोर कर पाता। देखिए आप बाद में भी जाएंगे तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी दिमाग से टेंशन निकालना कि मेरा पेपर हार्ड आने वाला है, बस आप अपनी तैयारी करते हैं जिससे कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएं और इस बार आपका रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए सबसे ज्यादा जो गलती कर रहे थे लड़के वो यही कर रहे हैं कि वो एनालाइज को ज्यादा समय दे रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई पर कम फोकस कर करके एनालाइज पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। वो उनको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा दूर? क्योंकि वहां आपका टाइम वेस्ट होगा और अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान दे सकें, इधर ऐसे यानी कि एनालाइज वगैरह में देख करके आप अपना टाइम वेस्ट कर सकें। तो इस समय आपको बिल्कुल तैयारी करने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं तो 14-15 घंटे आप तैयारी कर लीजिए, जिसका एग्जाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है। तो देखिए अब एग्जाम आपको पता है कि सितंबर के महीने में एंड तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो अब आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप सोचें कि मुझे 4 महीने 5 महीने पढ़ना है। तो इतनी तैयारी आपको इस समय करनी है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको ये सब काम करने चाहिए, एनालाइज छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। देखिए साइंस जो आ रही है NCERT से आ रही है, तो साइंस के लिए आप NCERT अब से भी कवर कर सकते हैं, जिनके पास 10-15 दिन है। RS अग्रवाल का ही मैथ पढ़िए, बाद बाकी और मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन देख। बहुत सारे लड़के ये भी कह रहे थे कि RS अग्रवाल का मैथ कैसे कंप्लीट होगा इतने समय में, इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करना है RS अग्रवाल का मैथ। तो देखिए आपको सारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक हैं और वहां से कुछ टॉपिकों के कुछ टाइप हैं, उनको ही आपको सीखना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग के लिए तो आपको कुछ नहीं है, टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, या आर्यंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो, या फिर आपके पास रीजनिंग की कोई भी बुक है तो वहां से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग का हुआ कि आप 2-2 टॉपिक एक दिन में भी आप फिनिश कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट पर जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और देखिए अभी स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, तो आपको उनकी भी तैयारी करके जानी है। ये नहीं है कि जो
टॉपिक अभी पूछे जा रहे हैं केवल उनकी ही तैयारी करें। आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो सकता है और किसी भी शिफ्ट में कहीं से यानी कि कोई सा भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो आपको फुल सिलेबस की तैयारी करनी है, ये नहीं कि जो आप पूछा जा रहा है वही तैयारी करके आए। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर भी कर दिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। और आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां आकर के आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और पल पल की अपडेट वहां आपको मिलती रहती है। तो इसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।